जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के सारे एप्रिसिएशन और उसके एक्सप्लेनेशन पे। तो देखो, मैंने नवनीत का 21 मोस्ट जो है वो वाला बुक सिलेक्ट किया है। मैंने इसमें जो उसके पर्टिकुलर एप्रिसिएशन है मुझे सिंपल लगे, तो मैंने सोचा आई थिंक मुझे अपने से बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यही पर्टिकुलर बुक सिलेक्ट किया और इसका एक पीडीएफ वर्जन मेरे पास था पहले से, तो मैंने अपलोड कर दिया है। बाय द वे, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए रहेगा, ये पूरा 21 मोस्ट का 2025 एडिशन है ये, बाय द वे। एंड सेकेंडली इसमें सारा कुछ है, सिर्फ एप्रिसिएशन, पोएम के क्वेश्चन आंसर्स, पैसेज सॉल्विंग, सारा कुछ सिस्टम है, और बाकी राइटिंग स्किल्स, नॉवेल्स के आंसर्स, ये सब मिल जाएगा। और मैंने इसके पहले भी नॉवल एक्सप्लेन किया है, उसके कुछ वीडियोस है, जाके चेक कर लेना। और नॉवेल्स के आंसर्स मैंने कुछ ऐसे फ्रेम करके अपने खुद के आंसर बनाए जो यूनिवर्सल आंसर्स है, जो 10 क्वेश्चंस पे पर्टिकुलर एक आंसर फिट होता है। वो वीडियो भी चेक कर लेना। बहुत सारी चीजें, मैथ्स भी पढ़ाया हूँ मैंने थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सारे ओसीएम के इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंस जो 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी दिया, तो जाके चेकआउट कर लो। ओके, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और पर्टिकुलर वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इधर जो लिख के दिया है देखो, 4 मार्क्स का आपको आने वाला है ये सारा एप्रिसिएशन ऑफ, अरे ये क्या चालू हो गया, ओके हाँ ओके, एप्रिसिएशन ऑफ सीन पोएम, ठीक है। सीन पोएम्स का 4 मार्क्स का एप्रिसिएशन आता है। बाय द वे, इसके बाद में एक टाइम मैनेजमेंट पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि इंग्लिश के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। अब देखो 2.1 ये है, ठीक है। 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 ये सब है। अच्छा, मैंने एक पीडीएफ सॉरी एक प्लेलिस्ट बनाया है वीडियोस का, जिसमें मैंने सारे पोएम्स इन डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन किए, छोटे छोटे 10-10, 15-20 मिनट के वीडियोस है, जाके चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, सो इधर क्या दिया है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड रिटन बाय अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास करके एक बुक है, उसमें से एक पर्टिकुलर निकाला गया है पोएम। इट इज अबाउट द ऑप्टिमिज्म, मतलब पॉजिटिव एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस, उसके बारे में। द रोड हर सिग्निफाइज मोबिलिटी एंड फ्रीडम। रोड क्या सिग्निफाइज करता है, उनकी मोबिलिटी, उनका फ्री विल और फ्रीडम, ठीक है। द पोएम इज इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में ये पोएम है, ठीक है। कोई अपना राइमिंग स्कीम्स नहीं है। This gave the poem great freedom in choosing the word that convey the travelers feeling more बोला गया अपार्टली, ठीक है। मतलब ज्यादातर ट्रैवलर्स का जो फीलिंग होता है, अपने विल के मालिक रहते हैं, अपने इच्छा के मालिक रहते हैं, जो चाहिए वो रास्ता चूज करते हैं, जैसा चाहिए वैसा चलते हैं, ठीक है। देयर इज नो रेगुलर मीटर और राइमिंग स्कीम, कोई पर्टिकुलर रेगुलर मीटर राइमिंग स्कीम भी नहीं है इसमें। बट देयर आर मेनी अदर पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीच लाइक रिपीटेशन, ट्रांसफर, एपिटेट, पैराडॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब इसमें और दूसरे फिगर ऑफ स्पीच है, पैराडॉक्स, ट्रांसफर, एपिटेट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और क्या बोला गया, विटमैन डज नॉट बिलीव इन स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग, ही टेल्स अस इनडायरेक्टली टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड रिलायंट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड यूजिंग आवर एबिलिटी एंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। भाई एक जगह रुक के कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। हमेशा अपने को क्या करते रहना चाहिए, सफर करते रहना चाहिए, ठीक है। सफर करते रहना चाहिए, मतलब इंग्लिश वाला सफर नहीं, हिंदी वाला सफर, ट्रैवल करते रहना चाहिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते रहना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला गया, देयर शुड बी, एक सेकेंड ये नहीं हो रहा, ओके, देयर शुड बी नो कंप्लेंट्स, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, वंस इनकारनेशन, मतलब अपने बर्थ, भाई मैं तो ऐसा हूँ, मेरी फीलिंग फीलिंग बोल रहा हूँ मेरा पर्टिकुलर कंडीशन ऐसा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। द रोड इन द पोएम डज नॉट मीन ओनली अ रोड टू ट्रैवल, इट इज अ मेटाफर फॉर द रोड ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये जो रोड है ना, सिर्फ रोड का इसको कंपेयर नहीं किया, एक मेटाफर है, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है जिंदगी और रोड से, ठीक है। मतलब जिंदगी हम लोग कैसे कैसे रास्ते चूज करते हैं, अब हम कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, कितने अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते हैं, कैसे रोते हैं, गाते हैं, एक्सेट्रा एंड ऑल, ठीक है। और क्या दिया गया, अलॉन्ग विद वी मस्ट ट्रैवल हैप्पीली लिविंग द पास्ट बिहाइंड बट नॉट फॉरगॉटिंग इट, ठीक है। हम लोगों को अपना पास्ट हमेशा पीछे छोड़ देना चाहिए और अपने को क्या करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और सिंपली अपने पास से अपने को क्या करना चाहिए, उसे पीछे छोड़ देना चाहिए, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, उससे लेसन लेना चाहिए, ठीक है। मेरे पापा बाय द वे एक बात बोलते थे मुझे हमेशा, कि जरूरी थोड़ी है ना कि अभी जो गड्ढे में पर्टिकुलर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग फेल हो रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है, और बहुत लोग एक गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोग भी वही गलती जाके रिपीट करें, फिर जाके समझे अच्छा ये तो गलत था। दूसरे गड्ढे में गिर रहे तो उनको देख के क्या लो, पहले ही सीख लो, ये नहीं कि उस गड्ढे में गिरो और फिर जाके सीखो। ओके, सो आगे क्या पढ़ते हैं, हालांकि बहुत गड्ढे में गिरा हूं मैं आगे देखो क्या लिख के दिया है, आई लाइक द पोएम एज इट इंस्पायर्स मी टू बी पॉजिटिव। ये पोएम क्या करता है, मुझे पॉजिटिव रहने की प्रेरणा देता है।
ठीक है। टू गो अहेड इन द माई लाइफ विद बोला गया इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म विदाउट कंप्लेन और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो बिना किसी कंप्लेन और एक्सपेक्टेशन के। बस हो गया पहले वाला। और बाय द वे मैं ये भी बात बोल देता हूँ, इसके हाई चांसेस है कि ये पोएम आ सकता है 2026 में, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, इसकी बोल सकते हो 80% चांसेस है, ठीक है। मैं ऐसा एक पर्टिकुलर आपको क्राइटेरिया देता रहूंगा कि भाई इसका चांसेस उतना है, वो उतना है, ठीक है। ये पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। 2.2 है इंडियन वीवर्स टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 100। हम लोग ने पोएम एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लिया होगा, आई थिंक सारे पोएम्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, फिर ये वीडियो देखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सरोजनी नायडू वाज द इंपॉर्टेंट फिगर इन दिस इंडियन बोला गया है फ्रीडम स्ट्रगल में। he short's poem Indian Weavers give us a brief glimpse into the work of Indian famous handloom craftsmen। इंडिया के जो हैंडलूम क्राफ्टमैन है, जो कपड़ा बनाने वाले ये सब है ना, उनके बारे में एक पर्टिकुलर छवि देता है इंडियन वीवर्स, ठीक है। वीवर्स मतलब जो कपड़े सिलते हैं। द थीम इन द इज द साइकिल ऑफ लाइफ। और पूरे पोएम का क्या थीम है? एक साइकिल ऑफ लाइफ, मतलब कैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो खुशी होती है, फिर एक पर्टिकुलर लेडी की शादी होती है तो कितनी खुशी होती है, फिर जब उसका पर्टिकुलर एक इंसान का जब मृत्यु होता है तो कैसा दुख रहता है, कैसे ये सब रहता है, ठीक है। वो पूरा द 3 स्टैंजा मार्क द 3 स्टेज ऑफ द लाइफ। बहुत छोटा सा पोएम था, 3 स्टैंजा का, तो 3 स्टेजेस बताता है लाइफ के। द वीवर्स वीव 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट एट 3 पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। जो वीवर्स है, जो कपड़ा सिलने वाला है, 3 टाइम रहता है दिन में, जैसे सुबह का, शाम का और दोपहर, वही जो भी है, और फिर रात का। तो वही पर्टिकुलर बोला गया कि वो 3 टाइम पे वीवर्स 3 टाइप का कपड़ा बोलते हैं, और उससे लाइफ को कंपेयर किया है। दे reply to the question about why they are wearing a particular piece of cloth of a particular color at a specific time of a day। मतलब वो लोग क्वेश्चन पूछता जाता है व्यूवर्स कि तुम लोग ये टाइम पे ये कपड़ा क्यों वीव कर रहे हो, तो वो लोग उसका आंसर देते हैं, भाई हम लोग सुबह के टाइम ये इसलिए वीव कर रहे हैं कि सुबह का टाइम का पर्टिकुलर जो सिनेरियो रहता है, सराउंडिंग रहता है या क्लाइमेट रहता है, खुशहाल रहता है, अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो उसके लिए हम लोग ये कलर का वीव कर रहे हैं। रात में ऐसा रहता है तो उस कलर का, उस पर्टिकुलर पोएम का एक्सप्लेनेशन वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। इधर आई बटन पे भी प्लेलिस्ट आता रहेगा। Each stanza of the poem represents बोला गया an important event of human life, बोला गया birth, adulthood and death। और बोला गया birth जन्म, बोला गया adult मतलब थोड़ा बड़ा होता है, और death तो मतलब मृत्यु। तो ये हर एक stanza एक एक लाइफ के स्टेज को दर्शाता है। The color mentioned in the stanza are very significant as they indicate the moods related to the event, ठीक है। वही कलर सिग्निफिकेंट जो अलग है कि जो कलर है वो सब ना इंसान के मूड को दर्शाता है कि हर एक सिचुएशन में उसका मूड कैसा होता है, ठीक है। और द कन्वेंशनल टोन गिव अस अ स्मूथ फ्लो वन स्टेज मूविंग टू, बोला गया जो इसका टोन है एक पर्टिकुलर पोएम का, वो अपने को कन्वेंशनल टोन नहीं खोल दूंगा, कन्वेंशनल टोन क्या करता है, अपने को एक स्मूथ फ्लो देता है कि अलग अलग स्टेज पे ये कैसे अपने को लाइफ बढ़ता रहता है, ठीक है। ये मैंने इसलिए चिल्लाया क्योंकि ना मैं बेडरूम में शूट कर रहा हूँ और ये लोग बार बार खटखटा रहे हैं और मेरे को गुस्सा आ रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, द पोएम इज अ मेटाफर फॉर द साइकिल ऑफ लाइफ, ठीक है। पोएम का एक मेटाफर है कि लाइफ के साइकिल को दर्शाता है कि लाइफ कैसे बढ़ती है। बर्थ, ड्रॉन, एडल्टहुड, डस्क एंड डेथ एंड नाइट, ये सब बताया गया, ठीक है। देयर आर वेरियस अदर फिगर ऑफ स्पीच लाइक सिमिली, एलिट्रेशन, इंटरोगेशन एक्सेट्रा। द राइमिंग स्कीम इज AABB, ठीक है। राइमिंग स्कीम क्या है भाई? AABB, ठीक है। अलग अलग राइमिंग स्कीम है, अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, आगे बढ़ते हैं। The poem is बोला गया dedicated to the talented weavers and salutes them, ठीक है। ये पोएम क्या करता है? टैलेंटेड वीवर्स है ना, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है और उनको सैल्यूट करता है, उनको एक पर्टिकुलर क्या करता है, एक उनको भी एक कंट्रीब्यूट करता है, उनकी तरफ उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो दर्शाता है। आई लाइक द पोएम एंड फाइंड इट ब्यूटीफुल, कलरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसे पोएम बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो ये भी आ सकता है, ये भी 80% चांसेस है कि भाई ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आए, ठीक है। देखो ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये पोएम ना आए नहीं है अभी तक, ठीक है। आई थिंक सो 2025 एडिशन है, तो 2025 के एग्जाम में आई थिंक इसमें से कुछ ना कुछ आया होगा, आई थिंक जो भी होगा, बट ये आने के चांसेस हाई है। अभी देखो ये मार्च 2024 में आ गया, ये रिसेंट में ही आया है, तो इसके कंपैरेटिवली चांसेस तो भाई सबके रहते हैं, लेकिन इसके चांसेस कम है, ठीक है। सो स्टिल अपने को पढ़ना तो सब है, लेकिन अपने को जो नहीं आया है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और ऑलरेडी सब पढ़ लोगे, सब देखो इजी फॉर्मेट में, इधर जितना मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ और जो आप भी पढ़ने जाओगे तो बहुत इजी है, तो अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। क्या लिख के दिया है? द इंचकेप रॉक, इसका भी एक्सप्लेनेशन हो गया था, ठीक है। द बैलेड मतलब पोएम होता है। द इंचकेप रॉक इज बाय रॉबर्ट सॉटे। इंचकेप वाज बोला गया स्ट्रेच ऑफ ट्रेंचेरियस रॉक नियर द स्कॉटिश कोस्ट
और बोला गया है द बेनिवोलेंट अबॉट ऑफ एबर्डरटॉक हैज इंस्टॉल्ड अ वार्निंग बेल ऑन द रॉक। ठीक है, इधर देखो मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, थोड़ा हार्ड लगेगा आप लोगों को। द बैलेड लिख सकते हो, बैलेड को कट करके आप इधर पोएम लिख सकते हो। ठीक है, द पोएम इंचकेप रॉक इज बाय रॉबर्ट सॉटे। ठीक है, इंचकेप वाज अ ट्रेंच ऑफ ट्रेडिशियस भी हटा सकते हो। ठीक है, ट्रेंच ऑफ रॉक्स नियर द स्कॉटिश कोस्ट। ठीक है, इतना लिखने का, और ये वाला लाइन जो है ना ये आप लोग कट कर सकते हो। ठीक है, या तो लिख सकते हो कि एबर्ट ऑफ एबर्बरटॉक हैड इंस्टॉल्ड अ वार्निंग बेल ऑन द रॉक। ठीक है, इतना लिख देने का। और एक मिनट मैं रफ कर देता हूँ इधर से। ओके ओके, ठीक है, इतना लिख देना, ये बेलोवेलेंट ये सब हटा देना। फिर इधर से लिखने का, हाउएवर अ पायरेट सर रैफल द रॉवर इन अ फिट ऑफ विगनेस कट द वार्निंग वेल एंड शैंक इनटू द सी। अब जो सर रेल द रॉवल जो थे वो जाते, खुजली रहती है उनको काट देते हैं बेल, और फिर वो भी आगे फेस करते हैं। हम लोग ने पोएम में एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है। Many months later, when the pirate was sailing towards Scotland in a stormy weather, his boat struck the very same rock and sank, as was no bell टू वॉर्न देम। ठीक है, और फिर बहुत साल बाद वो जो वही स्कॉटिश कोस्ट पे जाते रहता है, और वो वार्निंग बेल तो उन्होंने बहुत सालों पहले कट कर दिया, तो वही रॉक पे जाके पत्थर पे लड़ता है उनका बोट, और लोग डूब जाते हैं, क्योंकि भाई वार्निंग बेल था ही नहीं, अभी पता कैसे चलेगा आगे पत्थर है। तो रैल्फ रियलाइज्ड टू हिज डिस्पैच दैट ही हैड ब्रॉट हिज रुइन ऑन टू यू। ठीक है, मतलब उसने खुद से रियलाइज किया कि भाई मैंने खुद की बर्बादी खुद से लाई। ठीक है, द पोएम इज अ बैलेड। ठीक है, बैलेड है। द स्टोरी इज द स्टोरी इज टोल्ड इन इजी लैंग्वेज इन स्टैंजा, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में, इन 4 लाइन्स, हर एक स्टैंजा 4 लाइन का है। द राइमिंग स्कीम इज AABB। ठीक है, ये है। द पोएम यूजेस मेनी ओल्ड इंग्लिश वर्ड, लाइक बोला गया ब्लिस लिख के दिया। ब्लेस मतलब होता है कोट, मतलब सेड होता है, कांस मतलब कांट होता है। ठीक है, तो ये सब दिया। द पोएम बिगिंस विद अ ब्राइट डे एंड एंड्स ऑन अ डार्क नोट। ठीक है, एक अच्छे शुरुआती पर्टिकुलर पोएम का जो इनिशियल स्टेज है बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, और बाद में उसका अंत बहुत ज्यादा पूरा बताया गया डार्क नोट में। सम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, इन्वर्जन, एलिट्रेशन, ओनोमोटोपोया एक्सेट्रा, दे एड ब्यूटी टू द पोएम। ये सारा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, द पोएम इज बोला गया सॉरी डायडेक्टिक one with a clear message and moral। ठीक है, those who do wrong things will meet the due punishment। ठीक है, अब देखो इधर थोड़ा कट करना है, अगर डायडेक्टिक नहीं लिखना है तो द पोएम इज विद, चलो ये डायडेक्टिक हटा देना और डायरेक्ट लिख देना चलेगा। तो द पोएम इज विथ, नहीं, द पोएम इज विथ, ठीक है, द पोएम इज विद अ क्लियर मैसेज डायरेक्ट। ठीक है, जो कट किया वो कट कर देना। द पोएम इज विद अ क्लियर मैसेज एंड मॉरल, दोज हु डू रॉन्ग द थिंग्स विल ड्यू, मतलब जो गलत करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी, जैसे अपने सर रेल्फ द रॉवल को मिली। आई लाइक द पोएम एज इट, बोला गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी एंड एंड्स टू अंडरस्टैंड द इमर्जी टू एंड इट्स वेरी गुड। आई एग्री विद द मैसेज डिलीवर्ड बाय द पोएट, और ये एग्री करता है भाई पोएट ने डिलीवर किया जो भी। ठीक है, अब इसके चांसेस कम है, स्टिल मैं भी बोलूंगा इसके चांसेस 50-50 है, तो ये भी पढ़ लेना। ठीक है, ये भी पढ़ के जाना, लेकिन हाईली रिकमेंडेड तो वो दो है। देखो ये भी मार्च 22 में आया, तो इसके भी चांसेस कम है, लेकिन स्टिल पढ़ के तो जाना है। 50% इसके भी है। हैव यू अर्न्ड योर टुमारो, अब एक क्या हो रहा है, क्या आपने एक दिन कमाया। ठीक है, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया था, चलो पढ़ते। द पोएम बोला गया हैव यू अर्न्ड योर टुमारो, ये सब बोला गया thought provoking one. The poet Edgar Guest makes us ponder and find out whether he have done something useful on a particular day. He urges the reader to be thoughtful about the people around them। मतलब वो क्या बता रहा है कि आपने आज के दिन में कुछ खास किया क्या। वो बता रहे कि हम लोगों को ना हमेशा अपने आसपास के जो लोग हैं, हमारे पहचान के जो लोग हैं, उनसे हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए। हमारे पर्टिकुलर होने से उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, क्या करना चाहिए, ये सब बताया गया है। भाई एक्सप्लेनेशन देख लेना और अच्छे से समझेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द इंस्पिरेशन पोएम इज बोला गया सिंपल एंड द टोन ऑफ द राइटिंग इज ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव है। ठीक है, और बोला गया मतलब ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, तो इंस्पिरेशनल पोएम है, पॉजिटिव राइटिंग है इसमें। द पोएट आस्क्स द रीडर वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन और नॉट, एंड बेस्ड ऑन द आंसर वेदर देयर एग्जिस्टेंस फॉर द अनदर डे जस्टिफाइज। मतलब पोएट ना अपने रीडर्स, मतलब हम लोग जो है उनसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई तुमने आज के दिन कुछ खास किया, किसी का हेल्प किया, और उसी के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, एक दिन मिलेगा। मतलब जब आप ऐसे बोलते हैं ना, अच्छे कर्म अपने पाप को काट देते हैं, और हम लोग तो ऑलरेडी है ही पापी इंसान। ठीक है,
और क्या बोला गया, द पीपल इज फुल ऑफ क्वेश्चंस फोर्सिंग द रीडर टू स्टॉप एंड थिंक। और बोला गया वही पर्टिकुलर पोएम अपने को भी सोचने में मजबूर कर देती है, अरे हाँ यार आज कुछ अच्छा काम तो किया ही नहीं, उल्टा बेचारे जो एक दोस्त जा रहा था शांति से उसको धक्का मार दिया नाले में और आ गया, पाप पड़ रहे, नरक में जलेगा। बोले गए देखो, देयर आर 4 स्ट्रेंजा ऑफ, बाय द वे हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो भी पाप लगेगा। देयर आर 4 स्ट्रेंजा और पाप बढ़ेंगे। देयर आर 4 स्ट्रेंजा फॉर 4 लाइन्स, ठीक है 4 लाइन का 4 स्ट्रेंजा है। देखो ये क्या हो गया मुझे नहीं पता, एक सेकेंड, हाँ आ गए, चलो। द राइमिंग स्कीम बोला गया क्या है, ए बी बी राइमिंग स्कीम है। द पोएट हैज यूज्ड डिफरेंट पोएटिक डिवाइस लाइक एलिट्रेशन है, इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क होता है तो फिगर ऑफ स्पीच वो भी कहलाता है पोएम में, टू गिव ब्यूटी ऑफ द पोएम, ये फिगर ऑफ स्पीच यूज किया। द क्लियर मैसेज क्या है भाई इसका, द पोएम इज वन लाइफ इज मीनिंगफुल ओनली इफ इट इज यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज। मतलब एक इंसान का बोला गया जीने का महत्व तभी है जब वो दूसरों के काम आए, दूसरों को क्या करे, हेल्प करे। मतलब आपकी वजह से सोसाइटी में क्या चेंज है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तभी आपका एग्जिस्टेंस मायने रखता है, ठीक है। देखो अपने जिंदा अपने पर्टिकुलर बाल भी है, ठीक है, अपने ये सारे बाल भी क्या करता है अपने को, एक बाल भी अपना जो सर पे बाल है, ठीक है, ये भी अपने को क्या करता है, एक हेलमेट का काम करता है। कभी लगोगे ना तो आपको चोट लगेगी लेकिन कम मिलेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो बाल्ड है, जिसके बाल ही नहीं है, पूरा टकला है, ठीक है, तो उसको चोट ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो एक बाल का भी कुछ ना कुछ काम है, तो आपका दुनिया में कुछ काम है कि नहीं, ठीक है। चिप्स खा के सोते सोते लेक्चर देखना थोड़ी ना अच्छा बात है। बोला गया इट इज एन, बोला गया अपलिफ्टिंग पोएम, वी कैन टेक द मैसेज एंड बिगिन इम्प्लीमेंटिंग इन आवर लाइफ इमीडिएटली एवरी डे। हम लोग हाँ मैसेज ले सकते हैं, दूसरों की मदद करो भाई, किसी को रोड क्रॉस करवा दिया, किसी का कोई सामान जा रहा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति तो उठा के हेल्प करा दिया, जबरदस्ती नहीं दे 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 दे, ऐसा नहीं करने का, पूछने का, तो या तो ठीक नहीं किया तो हो जाना, ठीक है। तो ये भी पोएम अच्छा था, ठीक है, इसके भी 50-50 चांसेस है, ये भी पढ़ लेना। फादर रिटर्निंग होम, ये भी हम लोग ने पढ़ा दिया है पोएम, जाके वीडियो देख लेना, एक्सप्लेनेशन जुलाई 22 में आया है। देखो अब कंपैरेटिवली इसके चांसेस थोड़े 70 to 80% है, कि जुलाई 22 मतलब बहुत पिछला हो गया, ठीक है, इसके चांसेस है, ये पढ़ना, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वो 2 पोएम देखा था ना वो हाई चांसेस वाले, तो ये भी एक है, और ये थोड़ा बड़ा भी। अब देखो जो बात करनी है इसमें तो थोड़ा छोटा बड़ा कर दो सर, मत करो भाई, मार्क्स कम कट हो जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते तो हम लोग छोटा एप्रिसिएशन का 5, वो अलग बात थी, इसमें बड़ा एप्रिसिएशन का 4 मिलेगा और बड़ा ही लिखना है। तो ये जितना है पूरा वर्ड टू वर्ड फ्रॉम A to Z पूरा याद करना है आपको, और जाके ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना है, और कोई इसमें बीच कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, रट्टा मार लो और समझे तो आप हो ही, और चाहिए तो और बढ़ा के भी लिख देना, वो अच्छी बात है। हाँ, द पोएम फादर रिटर्निंग होम बाय बोला गया दिलीप चटर, बायलिंगुअल पोएम है ऑब्वियसली। इट इज बोला गया वेरी लोनली मैन हु इज कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, ठीक है। फादर के बारे में बताया गया है कि कैसे वो अकेले रहते हैं ज्यादातर, और अपने पूरा काम करके घर पे लास्ट में आते हैं। द पोएट draws a word portrait of suburb commuters मतलब ट्रैवल, जो suburbs मतलब जो ऐसे शहरों में जो commuters ट्रैवलर्स रहते हैं, मतलब अपने जॉब के लिए पलायन करते हैं, ट्रैवल करते हैं। His silent and lonely journey बोला गया इन ए क्राउडेड मुंबई लोकल ट्रेन, और मुंबई के लोकल ट्रेन का हाल तो आप जानते हो, उसमें कैसे वो लोग साइलेंटली रोज अपना जॉब के लिए, अर्निंग के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस इज डल एंड मोनोटेनियस, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा डल है उनका, ठीक है, मतलब जीने की उन लोग का पर्टिकुलर बोला गया लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डल हो जाता है, सिर्फ काम घर यही हो जाता है। ही हैज टू ईट स्टाइल फूड, बासी खाना खाना पड़ता है, या बचा हुआ खाना, ठंडा खाना खाना पड़ता है। He is reach home and he lack company मतलब लोग उनके साथ ज्यादा उठते बैठते नहीं भाई, जब तक घर पे आते तब तक मम्मी अपना प्रोग्राम देखती रहती है, या बिजी रहेंगी, या तो बच्चे लोग सो गए रहेंगे, या आजकल तो जागे भी रहेंगे तो फोन देखते रहेंगे, बतियाते रहेंगे गर्लफ्रेंड से, और क्या। His children don't speak to him and won't share a part of their life. The loneliness is a symbol of man isolation from the मटेरियलिस्टिक एंड मैन मेड वर्ल्ड, मतलब वो उसके बच्चे उससे बात नहीं कर रहे पर्टिकुलर, और जो अकेलापन है वो क्या है, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से उसका अकेलापन दिखाता है, मतलब उस पर्टिकुलर पापा का, उस पर्टिकुलर फादर का अकेलापन दिखाता है, ठीक है। The poet use informal, simple language and easy style of the writing. There are various figure of speech like simile, transfer, epithet, synecdoche, ठीक है। एक easy language use किया है वो पोएम, आप लोग खुद पढ़ोगे या जाके एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना मेरा, मैंने एक्सप्लेन किया है।
वो भी इसमें समझ जाओगे, फिगर ऑफ स्पीच भी पता है। द पोएम इज इन फ्री वर्स एंड देयर इज नो राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में है। The poet has made vivid use of imagery and a beautiful picture of lonely old man forms a reader mind, ठीक है। Ultimately the reader feels sorry for the old man, मतलब एक इमेज बताता है एक फादर कैसे एक पुराना ओल्ड मैन, ऑब्वियसली फादर अपने से बड़े होते हैं, डबल एज के होते हैं, तो कैसे एक ओल्ड मैन कैसे अकेले जिंदगी बिताता रहता है, कैसे एक आइसोलेशन रहता है उसे काम के लिए, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली, ये सब है ना, ठीक है। आगे क्या दिया है, द पोएम गिव्स आउट अ क्लियर मैसेज अबाउट हाउ द एल्डरली वेर यूज्ड टू देयर ओन चिल्ड्रन बट नेग्लेक्ट व्हेन दे नीड केयर, ठीक है। मतलब जब अपने एक एल्डरली बच्चों का कैसे ध्यान रखते हैं, लेकिन जब उनके खुद का उनको ध्यान की जरूरत होती है कि सब लोग टेक केयर करें, तब वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते, तो एक वो पिक्चर बताया गया। इट इज इनडायरेक्टली टेल अस हाउ वी शुड नॉट बिहेव टुवर्ड्स, बोला गया, पर्सन्स हु आर दी ऑटम ऑफ देयर लाइफ, मतलब जो पर्टिकुलर हमारे लाइफ के ऑटम है, ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स, तो उनके साथ हमें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। I like the poem but found it depressing. It also convey a bad picture of younger generation, और obviously depressing poem इसलिए कि bad generation, सॉरी यंग जनरेशन का एक पर्टिकुलर बैड इमेज देता है। बैड इमेज इसलिए देता है, यंग जनरेशन बैड है, ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ी बहुत पहले से अलग है। पहले क्या लोग हंसते खेलते थे, साथ में खाना खाते थे, आज तो शायद मैं सुनता हूँ कि लोग साथ में खाना भी नहीं खाते एक फैमिली में। ओके, सो ये भी हाई चांसेस है 70-80% जाके पढ़ लेना। 2.6 मनी, ठीक है ना। अभी पापा के बारे में हम लोग ने पोएम पढ़ा और अभी पैसे के बारे में, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कल ये कहावत है बोलने के लिए, बहुत फालतू, ठीक है। 2.6 मनी बोला गया। W.H. डेविस वॉज अ वेल्श पोएट एंड राइटर इन दिस पोएम। देखो ये भी सितंबर 21 में है, इसके भी चांसेस आएंगे, 70-80% है भाई, पढ़ लेना ये भी, ठीक है। वेल्स पोएट है, ठीक है। मनी द स्पीक्स ऑफ द टाइम व्हेन ही हैड मनी व्हेन ही डिड नॉट, ठीक है, मतलब वो टाइम के बारे में बता रहा है कि जब उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास पैसे थे तो कैसे उसका टाइम चला, और जब उसके पास पैसे नहीं थे तो कैसे उसके लोग उसे रिस्पॉन्स देते थे। द थीम ऑफ द पोएम इज द इफेक्ट ऑफ मनी ऑन द बिहेवियर ऑफ द पीपल, ठीक है, मतलब वो ये पीपल, लोगों को जब अपने जेब में नोट होता है तो लोग कैसे बिहेव करते, जब नहीं होता तब कैसे बिहेव करते। फॉल्स फ्रेंड्स आर प्लेंटी व्हेन अ मैन हैव्स मनी, ठीक है, जब फॉल्स फेक फ्रेंड्स अपने पास रहते हैं जब अपने पास पैसा ज्यादा रहता है। हाउएवर लिख के दिया गया है, when one is poor one may have fewer friends but they are the real friends, मतलब एक इंसान जब गरीब हो जाए तब कुछ ही फ्रेंड्स बचते हैं, लेकिन वो रियल फ्रेंड्स होते हैं। The people has also noted that the lack of money does not mean lack of happiness, और इसने क्या बोला कि भाई जब पैसे कम हो तो जरूरी नहीं खुशी कम हो जाए, खुशी तभी भी रहती है, हैप्पीनेस तभी भी रहती है। The poor man is able to laugh while a rich man frowns, ठीक है, मतलब एक गरीब इंसान हंसता है खुल के, लेकिन रिच मैन नहीं हंस पाता। द पुअर मैन वाइफ इज हैप्पी बिजी इन देयर वर्क, जो पुअर मैन की मतलब जो एक पर्टिकुलर गरीब घर की जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा अपने खुश रहती है, अपने काम में कोई टेंशन नहीं रहता। देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच, लाइक बोला गया सिमिली, एंटीथेसिस, ओनोमोटोपोया है, एक्सेट्रा। द पोएम, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच है। द राइमिंग स्कीम इज बोला गया ABCB, इसमें राइमिंग स्कीम भी है, याद कर लेना। रिपीटेशन ऑफ द वर्ड मनी एम्फसाइजेस द वे मैन गिव मनी टू मच इंपॉर्टेंस व्हेन एक्चुअली इट टेक्स ऑलवेज आर हैप्पीनेस, मतलब इसमें क्या बताया, मनी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ गया है, ठीक है, जो एक अपने को बताता है कि एक पर्टिकुलर इंसान पैसे को ज्यादा महत्व देता है, लेकिन वो क्या करता है, अपनी हैप्पीनेस छीन लेता है अपने से, ठीक है। द मैसेज इज दैट मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, वही पैसे से हैप्पीनेस का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, पैसा से, बिना पैसे के भी इंसान खुश रहता है, ठीक है। पैसा एक पर्टिकुलर खाली नीड रहता है फाइनेंशियल का। बोला गया द पुअर आर चेयरफुल वाइल द रिच आर वरीड, ठीक है। अब पुअर, अगर किसी गरीब इंसान के पास पैसा ही नहीं हो, थोड़ी ना रोएगा, ठीक है, इतना टेंशन रहेगा, वो पैसा आया तो ठीक, नहीं आया तो भाई क्या है, झक मार के खाना पी के सो ही जाना है। लेकिन एक अमीर इंसान हमेशा टेंशन में रहेगा, अरे यार मेरा पैसा मेरा पैसा, वही बताया गया, ठीक है। बाय द वे झक मारना कोई गाली नहीं होती, झक मारना झपकी मारना होता है, ठीक है। आई लाइक द पोएम बट डू नॉट एग्री विद इट कम्प्लीटली, पोएम को मैं पसंद करता लेकिन कम्प्लीटली इससे एग्री नहीं करता। आई फील दैट द पुअर टुडेज आर नॉट नेसेसरली एज हैप्पी एज द पोएट सीम्स टू थिंक दे डू टू हैव देयर प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, मतलब सही बात बोला इसने भी कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि वो लोग खुश है। और पोएट ने क्या बोला कि नहीं भाई वो लोग खुश है, ठीक है, तो अपना अपना नजरिया है भाई, बात तो सही है, बस बात खत्म। और सिंपल सा पोएम था, बहुत प्यारा पोएम था, अच्छे से पढ़ लेना, ये रीड कर लेना, और छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, ठीक है। अब लास्ट सेकंड पोएम है, इसके बाद एक और पोएम, फिर लेक्चर खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। 2.7 शी वॉक्स इन ब्यूटी, बहुत सुंदर पोएम थी, ठीक है। प्रपोज नहीं कर पाता अपनी जो इसकी बेटर हाफ ने, इसकी जो क्रश रहती है पोएट, तो उसके ऊपर उसने पोएम लिख दी, ठीक है। ऐसे आवारा आशिक मिल जाएंगे आपको बहुत सारे।
Hey Ram, chalo. Lord Byron poem opens with the same words from the title. She walks in beauty. The four simple words quickly create an atmosphere of admiration and mystery. मैं तो वो ये पर्टिकुलर जो टाइटल है उसी से ये पर्टिकुलर पोएम का फर्स्ट लाइन स्टार्ट होता है, शी वॉक्स इन ब्यूटी, और ये शी वॉक्स इन ब्यूटी, और ये जो फोर लाइंस है ये पोएम को एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक मिस्ट्री देते कि भाई किसकी बात चल रही है, ठीक है, गॉसिप क्या है. इट इज अ शॉर्ट 8 लाइन पोएम हैविंग द थ्री बोला गया सिसिट्स, ठीक है, 6 लाइन्स, मतलब जैसे बोला जाता है प्रेज ऑफ एन अननेम्ड वुमेन, किसी एक बोला गया अननोन किसी महिला की तारीफ की गई है. तीन तीन लाइन का 6 पर्टिकुलर, सॉरी 6 लाइन्स का पोएम्स है, ठीक है, 6 लाइन्स के वही स्टैंजा वाला जो भी है. द पोएट यूज सेवरल पोएटिक डिवाइसेस टू एक्सप्रेस अनडिफाइनेबल ब्यूटी ऑफ वुमेन, ठीक है, वही अलग अलग बोला गया पोएटिक डिवाइस यूज करता है ताकि एक महिला की खूबसूरती दिखा सके, दर्शा सके. There are several themes. One is बोला गया of course beauty, each feature of the woman, her eyes, her black raven टीयर्स, ठीक है, सॉरी ट्रेसेस, मतलब बाल वाल की बात की है, पलकों की बात की है, हर सॉफ्ट चीक गाल है ये, ठीक है, हर कान ब्रो, ठीक है, आईब्रोज की बात है, द लवली कलर ऑफ स्किन, स्किन का कलर की बात की गई है, मैं तो काला हूँ, ठीक है, इज प्रेस, ठीक है. अभी देखो इधर क्या बोलेगा, ये सब चीजों के बारे में बात की है कि कैसे एक पर्टिकुलर महिला कितनी सुंदर दिखती है. द पोएट स्पीक्स ऑफ बोला गया हार्मनी, और पोएट बहुत ज्यादा हैप्पी टोन में बात कर रहा है. ही स्पीक्स ऑफ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ डे एंड नाइट, और वो पर्टिकुलर उस देवी जी में जो उनकी क्रश है उसके उसमें पूरा दिन और रात का मिक्सचर लगता है. लाइट एंड डार्क मतलब ऑब्वियसली बाल, स्किन टोन, ये वो, ठीक है, आप सबको तो पता ही है, ठीक है. और द अदर थीम इन द इनर ब्यूटी विच इज व्हाट ब्रिंग्स आउट द आउटर ब्यूटी, और उनका जो आउटर ब्यूटी है उससे भी बेटर उनकी इनर ब्यूटी, मतलब काइंड पर्सन है, बहुत ज्यादा अच्छी व्यक्तित्व वाली इंसान है. इफ अ पर्सन लिव गुडनेस हिज और हर माइंड इज प्योर एंड काम, अगर एक इंसान अगर अच्छे से रहता है, मतलब काइंड रहता है, दूसरों की तरफ अच्छा व्यवहार रहता है, तो उसका काइंडनेस दिखता है. देयर इज नो इवल लर्किंग इन हर माइंड एंड द इनोसेंस बोला गया मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज द आउटर ब्यूटी, और बोला गया कोई ऐसा इवल थॉट उनके माइंड में नहीं था जो भी इनकी क्रश है वो, ठीक है, और वही मैनिफेस्ट करता है भाई आउटर ब्यूटी को भी, ठीक है. एंड दैट ब्यूटी इज बोला गया इनडिस्क्राइबेबल, और उस ब्यूटी को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. द पोएट यूजेस सिमिली लाइक द नाइट, एलिट्रेशन, क्लाउडलेस, क्लाइम्स, स्टारी स्काई, ठीक है, ये सब देखो, ये सिमिली का लाइक आया तो सिमिली आता है, एज आया तो सिमिली आता है, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा है. ही यूज मेटाफर रेवन ट्रीज, ठीक है, रेवन ट्रीज मतलब जो पर्टिकुलर उसके बाल को बोला गया है, ठीक है, सॉरी ट्रीज मैंने पढ़ा, ट्रेसेस, ठीक है, एंड पर्सोनिफिकेशंस, सॉरी स्माइल्स दैट विंस, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मतलब स्माइल जीत रही है, स्माइल थोड़ी ना, एक तो इमोशन है, वो तो इमोशन थोड़ी ना लिविंग होता है. देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब अपोजिट वर्ड्स आता है, ठीक है. और द पोएम इज लिरिकल, हैज अ स्टेडी रिदम एंड लैंग्वेज, इज रिच विद द पोएटिक डिवाइस. देयर आर 3 स्टैंजा इन द पोएम विद 6 लाइन्स ईच हैविंग ए बी राइम स्कीम, ठीक है, वही 6 लाइन का है, स्टेडी पोएम है, ए बी राइमिंग स्कीम है, सिंपल आप लोग को याद करना है. द मैसेज इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इनर ब्यूटी एंड द विल इट टर्न्स ब्रिंग द फोर्थ एक्सटर्नल ब्यूटी, मतलब मैसेज क्या है, इंटरनल ब्यूटी कैसे आपको एक्सटर्नल ब्यूटी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है. आगे देखो क्या बोला गया, आई फील्स द पोएम मेक अस रियलाइज दैट वन शुड लुक डीपर देन जस्ट आउटर अपीयरेंस, मतलब लोगों को ना अपने को बाहरी से खूबसूरत नहीं बनाना है, पहले अंदर से बनाना है, ये बताया. वन शुड अप्रिशिएट ब्यूटी इन इट्स एंटायरली, और एक इंसान को पूरा एंटायरली ब्यूटी उसकी अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है. ये भी चांसेस है भाई 50-50, मैंने बोला कि सबके चांसेस तो 50-50 है, लेकिन जो 3 पोएम मैंने बताया, 3 अप्रिशिएशन, उसके चांसेस ज्यादा है. और अभी ये लास्ट है, ठीक है, फिर खत्म. मैं भी थक गया हूँ, मेरे शक्ल से लग रहा होगा बोलते बोलते, ठीक है. कितना कितना पड़ता है बताओ तुम लोगों के लिए, एग्जाम तुम लोग का परेशान, हम लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा पापी पेट. चलो 2.8 स्लो सॉरी स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, ठीक है, ये भी हम लोग ने एक्सप्लेन कर दिया, जाके देख लो. द पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स रिटन बाय बोला गया मैंगमैन दाई इन द ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर, इट आल्सो लेमेंट्स द पोएट अबाउट ब्यूटीफुल नेटिव लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की गई है, क्योंकि अपनी जो पोएटेस है वो उधर ही रहती है, और उनका नाम मैंगमैन दाई है, ठीक है. और क्या बोला गया, द थीम शोज इन द वे ऑफ शी बिगिंस द पोएम दैट स्मॉल टाउन रिमेंड हर ऑफ दैट, ठीक है, रिमाइंड्स, मतलब एक छोटा सा टाउन, एक स्मॉल टाउन, छोटे छोटे गांव ना उन्हें मृत्यु की याद दिलाते, डेथ की याद दिलाते. क्यों? इट इज शॉकिंग शी सिंपलीज द टाउन इज बोला गया अनचेंजिंग टू ऑल वेदर्स बट डेवलपमेंट कम्स अलोंग एंड चेंजेस एवरीथिंग, मतलब एक गांव का वेदर कभी चेंज नहीं होता, एकदम सिंपल जैसा रहता है वहां वैसा चलता है, लेकिन डेवलपमेंट मतलब देखो ऑब्वियसली हर एक स्टेट डेवलप हो रहा है, हर एक स्टेट टूटेगा, बिल्डिंग बनेगा, रूरल से वो अर्बन बनेगा,
तो काइंड ऑफ वो बताया गया है कि उससे ना वो गांव टूट जाएगा, उस गांव की मृत्यु हो जाएगी, तो उस चीज की डेथ की बात कर रही है। देयर इज बोला गया irony in that cycle of the life and that shows that life is not permanent but rituals are permanent। इसमें एक आयरनी ऐसी कि भाई बोला गया है कि लाइफ इज नॉट परमानेंट, मतलब जरूरी थोड़ी ना हर कोई हमेशा ही जिंदा रहेगा, जरूरी क्या है, ऐसा कोई नहीं होता कि जो हमेशा जिंदा रहे, लेकिन बोला गया जो रिचुअल्स है वो परमानेंट रहेंगे, मतलब हमेशा रिचुअल्स परमानेंट ही रहेंगे। कि जो कभी कोई किसी का मृत्यु होता रहता है तो देखो कैसे जो रिचुअल प्रथाएं होती है, रिचुअल होते हैं ना, वो सब चीज को बोला गया। ठीक है, बोला गया शी यूजेस मेटाफर दैट द रिवर्स आर नॉट ओनली अलाइव लाइक अस ह्यूमंस बट एक्चुअली इमॉर्टल। बट इन्होंने क्या बोला, जो रिवर्स है ना वो अमर है, इमॉर्टल है, ह्यूमंस के जैसा। ठीक है, सॉरी ह्यूमंस बोला गया रिवर्स क्या होती है, इमॉर्टल होती है, लेकिन ह्यूमंस के जैसा जिंदा होती है। ठीक है, ह्यूमंस क्या है, बेसिकली ह्यूमन मर जाते हैं लेकिन रिवर मरती नहीं है। ठीक है, ह्यूमन फीलिंग्स के जैसा बताया गया कि वो भी एक पर्टिकुलर जान है। ठीक है, शी पर्सोनिफाइज द रिवर बाय सेइंग रिवर होल्ड इज ब्रेथ बिकॉज इट इज चोकिंग। ठीक है, अपना ब्रेथ मतलब रिवर अपना फुल वो नहीं दिखाती क्योंकि वो चोक हो गई है, ऑब्वियसली डेवलपमेंट और पॉल्यूशन ये सब एक्सेट्रा। इट इज फ्लोइंग इन द सर्च ऑफ प्लेस वेयर इट विल फ्लो क्लीन एंड क्लियर। ठीक है, वो एक ऐसी जगह ढूंढ रही है रिवर की जहां वो क्लियर रह सके। ठीक है, पूरा पॉल्यूशन के कारण नहीं, पानी खराब होता है और पानी ऑलरेडी वो सूखता है, ये सब एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। द पोएट यूजेस मेटाफॉर ऑफ द वाटर साइकिल टू इलस्ट्रेट द रिवर हैज अ सोल, इट्स वाटर आर इमॉर्टल। वही बताया गया है कि वाटर साइकिल जो है मतलब पहाड़ों से निकलता है, फिर आता है इधर उधर, फिर जाके नदियों में मिल जाता है, तो वाटर साइकिल का एक पर्टिकुलर इमेज बताया गया है ताकि बताने की भाई नदी जिंदा होती है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज एंड एक्सेट्रा, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहता है ह्यूमन लाइफ में लेकर। The poet builds a climax with the shrine of happy childhood memory. Then she picks up how deads are placed in the feet, pointing west to the soul can ascend directly into the sun golden home in the east। ठीक है, मतलब वही बोला गया, पॉइंट बताती है कि वेस्ट तरफ से डेवलपमेंट आ रहा है और सोल कहाँ जा रही है, ईस्ट तरफ में, जहां से सन अपना आता है, मतलब जहां से सूरज का घर है। मतलब काइंड ऑफ क्या बोल रही है कि वेस्ट तरफ से डेवलपमेंट आता है तो डेथ हो जाती है, और डेथ के बाद सोल क्या होती है, ट्रेवल करती है हेवन की तरफ, तो उधर, तो इधर ईस्ट वेस्ट का कनेक्शन वो बोला गया। और चाइल्डहुड मेमोरीज, ऑब्वियसली गांव से चाइल्डहुड मेमोरीज सबकी जुड़ी रहती है, तो उसको दिस टेल्स अस अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ हर रीजन। ठीक है, उनके रीजन मतलब उनका ज्योग्राफिकल, अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है उधर का पर्टिकुलर ट्रेडिशन बताता है। द पोएम इज इन फ्री वर्स, पोएट यूजेस इजी लैंग्वेज, हाउएवर वी रियलाइज द फुल डेप्थ ऑफ मीनिंग ओनली आफ्टर रीडिंग इट वंस देन मोर देन वंस। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है, और बोला गया इजी लैंग्वेज में है, लेकिन हम लोग एक से ज्यादा बार जब पोएम रीड करेंगे तब अपने को और पता चलेगा। ठीक है, जैसे पोएम्स की खासियत क्या होती है, जितनी बार आप रीड करो उतना नया मीनिंग पता चलता है। ओके, ऐसी गाने की भी खासियत होती है। ठीक है, द पोएम इज अ लैमेंट अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर फॉर डेवलपमेंट। एक बताया गया लैमेंट है, एक पर्टिकुलर ऐसा डिस्ट्रक्शन होता है नेचर का, किस चीज के लिए, डेवलपमेंट का। ठीक है, और क्या बोला गया, नेचर खराब करना मतलब ऑब्वियसली पूरे अर्थ के साथ खिलवाड़ करना, और नेचर क्या है, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन दूसरे लोग अपने को क्या पिट्टी पढ़ाते कि डेवलपमेंट भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो एक आयरनी बताता है इधर वही चीज। वी ऑल फील द सॉरो ऑफ द पोएट व्हेन वी रीड अबाउट हाउ नेचर ब्यूटी इज डैमेज फॉर द मैन ग्रीड। ठीक है, और अपने को ऑब्वियसली जो पोएटेस है उसके पर्टिकुलर दुख के साथ अपने को भी एक रिलेटेबल फील होता है कि भाई कैसे इंसान अपनी ग्रीड यानी लालच में सब कुछ तबाह कर देता है, नेचर काट देता है। विच इज बोला गया अरे बाप रे, ये क्या है, यूफेमिस्टिकली कॉल प्रोग्रेस। ठीक है, यूफेमिस्टिकली कॉल प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया वाया उसे प्रोग्रेस बोलते हैं। इतना वर्ड था, ये वर्ड मत लिखना, इतना वर्ड याद करने जाओगे बोलने जाओगे बहुत हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ अपना पूरा पोएम का एप्रिसिएशन कंप्लीट होता है, एक्सप्लेनेशन ये पढ़ लेना अच्छे से, ए टू जेड पूरा रट्टा मार के एग्जाम में छाप देना कॉपी बेस, प्यार से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियो में लेकर आऊंगा, और एक शी वॉक्स इन ब्यूटी वाला भी, वो भी मैं सोच रहा हूँ उस पर एक्सप्लेनेशन लाऊं। हालांकि वो चैप्टर बहुत फालतू लगता है मेरे को, पढ़ाने में भी त्रास है, पढ़ने में भी त्रास है, लिखने में भी त्रास है। ठीक है, स्टिल देखते हैं जैसा होगा। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंस मैंने आईएमपीस का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पीडीएफ का जो लिंक है टेलीग्राम, ये पीडीएफ अपलोडेड है, उसका भी लिंक मिल जाएगा, जाके सब चेकआउट कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर स्टडीज। अभी से पढ़ना चालू कर दो, दिन और रात एक कर दो, अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। फिर ग्रेजुएशन ही करना है, ग्रेजुएशन के बाद साथ में कोई अच्छा सा कोर्स कर लेना, सिर्फ ग्रेजुएशन प्लेन मत करना। ठीक है, और बस दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाय द वे,
अपना एक इंस्टीट्यूट खोलने वाला है, मैंने बताया था ना, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, उसका इंस्टाग्राम पेज मैंने बना दिया, उसको भी फॉलो कर देना जाके, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी थोड़ा मेहनत करके टिक टुक 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 कर देना, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब कर देना भाई, हालत देखते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय